अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी की। इफ़ कंडीशन क्या दी हुई है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेजन ऑफ दिस इक्वेजन इज़ 13। अब इधर सम सिर्फ यूज़ नहीं हुआ, इन्होंने बोला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने ऐसा तो कोई जनरल फार्मूला पढ़ा नहीं है जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। हमारे पास तो जनरल फार्मूले क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसको फाइंड करेंगे सबसे पहले, देन पी की वैल्यू करेंगे फाइंड। सो अगर मैं इक्वेजन देखूँ तो इक्वेजन क्या दी हुई है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू सेपरेट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हम क्या लिख देंगे, फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस पी और ए की वैल्यू क्या है 1। तो माइनस माइनस प्लस पी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई पी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। हमें सम ऑफ द रूट ऑफ द स्क्वायर बोला है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर। हम क्या लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया है, पी के बराबर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एज इट इज़। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट बन गए। क्या बचा है यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा। तो 2 एज इट इज़, अल्फ़ा बीटा की जगह पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख देंगे विच इज़ 6 इक्वल्स टू पी स्क्वायर एज इट इज़। हमने यहाँ क्या करा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यूज़ करी है विच इज़ 6। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी 6। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 6 12 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 12। अब ये कंडीशन बन गई। अब क्योंकि यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, पी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये आने के बाद हम कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन हमें क्या दी हुई है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेजन इज़ 13। यानी कि कंडीशन में अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर हम गिवन कंडीशन को देखें तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट किसके बराबर दिया हुआ है, इस 13 के बराबर दिया हुआ। तो इधर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे 13। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इक्वेजन 1। सो इक्वेजन 1 बिकम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 के बराबर आ गया इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 12। माइनस 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। 13 माइनस 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 12। 13 प्लस 12 कितना होता है 25। अब क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है, हमें फाइंड क्या करना है, तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे पी स्क्वायर पे भी आ जाएगा और 25 पे भी आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, पी बचा और यहाँ पे 25 का रूट क्या आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस आता है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 25 का रूट क्या होता है 5। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, +5 और -5। इसका नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेजन। इस इक्वेजन के सम ऑफ द रूट्स क्या हैं, 6 हैं। तो सिमिलरली हमें वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, इस इक्वेजन से जो गिवन इक्वेजन है उससे ए क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे कोफिशिएंट,
यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा। बी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2p, तो -2p। सी की जगह पे क्या आ जाएगा 2p - 3, तो हम क्या लिख देंगे 2p - 3। अब क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के, तो माइनस बी की जगह पे क्या है -2p आ जाएगा बी की जगह पर, अपॉन a की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 2p, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है c/a के, तो c की वैल्यू क्या आई है 2p - 3, 2p - 3 दी हुई है, और a जो है वो 1 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 1, 2p - 3। अब इसके बाद करना क्या होता है, हमें सम ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए, सम ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 2p, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आएगा 2p का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, a² + 2ab + b² इक्वल्स टू 2 पे भी स्क्वायर है, p पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p²। हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, a + b का होल स्क्वायर, साथ साथ मेंशन करेंगे लाजमी, a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट चाहिए था, तो अल्फ़ा² + बीटा² अलग कर दिए, क्या बचा 2α बीटा इक्वल्स टू 4p², तो अल्फ़ा² + बीटा² एज इट इज़, 2 अल्फ़ा बीटा की जगह पर हमने क्या यूज़ करनी है वैल्यू 2p - 3, 2p - 3 इक्वल्स टू 4p²। हमने क्या करा है यहाँ पर इस स्टेप में, अल्फ़ा बीटा की जगह पर वैल्यू यूज़ करिए 2p - 3, तो अल्फ़ा² + बीटा² एज इट इज़ रहा, इस वैल्यू को 4p² तो एज इट इज़ रहा, इस पूरी वैल्यू को मैं कहाँ ले जाऊँगी यहाँ पर 2p - 3। अब अल्फ़ा² + बीटा² की जगह पे वैल्यू यूज़ करनी है, तो अगर मैं कंडीशन को देखूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें वैल्यू किसके बराबर दी है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज़ 6, तो हम अल्फ़ा² + बीटा² की जगह पे क्या रख देंगे 6, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, अल्फ़ा² + बीटा की जगह पर 6 इक्वल्स टू 4p² एज इट इज़, -2 × 2 = 4p, माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6, तो 6 इक्वल्स टू प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6, 4p² - 4p एज इट इज़, 6 - 6 0, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4 भी कॉमन आ रहा है और p भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बचा सिर्फ p - 4p पूरा कॉमन आ गया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 1 बच गया। अब ये जो 4p है ये भी 0 के बराबर लिख देंगे और p - 1 भी हम 0 के बराबर लिख देंगे, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 4p भी 0 के बराबर है और p - 1 भी 0 के बराबर है, तो p की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 4, जब यहाँ आकर 0 से डिवाइड होगा तो p की एक वैल्यू क्या आ गई 0, और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो एक वैल्यू क्या आ रही है 0 और एक वैल्यू क्या आ रही है 1, ये p की वैल्यूज आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ कंडीशन के दिए हुए द रूट्स ऑफ द इक्वेजन, इस रूट इक्वेजन के रूट्स डिफर बाय 1। डिफर बाय 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है डिफर बाय 1, डिफरेंस, डिफर यानी डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 1 के बराबर, क्या दिया हुआ है बल्कि गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेजन हमें दी हुई है उससे a b c अलग करेंगे, तो इधर a क्या होगा x² का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट b क्या आएगा -5 और c क्या आ जाएगा 2m। फाइंड क्या करना है हमें वैल्यू ऑफ m, तो इधर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ना हमें इधर सम ऑफ द रूट पता ना हमें इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा से सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, तो -b/a आ जाएगा, माइनस b की जगह पे -5, a की जगह पे 1, तो माइनस माइनस
प्लस 5। ये क्या आ गया, सम ऑफ द रूट। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, c अपॉन a। तो c की जगह पे 2m, a की जगह पे 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2m। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 2m। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, सम ऑफ द रूट हो गया। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक जर्नल फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये 4ab वाले जो हम क्लास 9 में भी यूज़ कर चुके हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं, बल्कि इसकी वैल्यू दी हुई है विच इज़ 1। तो a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम कर लिया, माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा 2m। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें क्या फाइंड कर लेंगे हम m। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 2 ज़ा 8m, माइनस 8m उधर आएगा तो प्लस 8m हो जाएगा। 25 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। 8m इक्वल्स टू 25 माइनस 1 24, m इक्वल्स टू 24। 8 के साथ मल्टीप्लाई में 8 है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। m इक्वल्स टू क्या आ गया 3। देन इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 का मतलब क्या है, डिफरेंस हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा का रूट्स का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 2। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, ए बी और सी। तो हम इधर लिख देंगे हेयर ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1, बी की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस 8, और सी की वैल्यू ये पूरी कांस्टेंट टर्म जो दी हुई है वो यूज़ होगी m प्लस 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी की जगह पे माइनस 8 और ए की जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस 8, ये क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके बाद हम अल्फ़ा माइनस बीटा मालूम करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो सी की जगह पर सी की वैल्यू यानी m प्लस 2, ए की जगह पर ए की वैल्यू यानी कि 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा m प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम हो गया। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिफरेंस का फॉर्मूला विच इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा डिफरेंस हमें कितने का दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है। तो 2 यूज़ करेंगे यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा m प्लस 2। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 m प्लस 2। तो माइनस 4 m प्लस 2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 m प्लस 2 प्लस का 64 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4। 64 माइनस 4 60, ये 4 m प्लस 2 एज इट इज़। m प्लस 2 यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। 60 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब 4 को मैं इससे कैंसिल आउट करूँगी तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 बराबर गया 4 5 ज़ा 20। तो इधर क्या आ गया 15 m प्लस 2। m के साथ क्या है प्लस 2, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ये m की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है जबकि जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सबसे पहले a b और c की वैल्यू इस इक्वेशन से सेपरेट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है इधर 5, b की वैल्यू क्या है इधर -7 और c की वैल्यू क्या है k -2। ठीक, अब हमें
सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, -7, और ए क्या है 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 7/5। इस में से मैं या तो अल्फ़ा को सेपरेट करूँगी या बीटा को। तो अगर मैं अल्फ़ा सेपरेट करती हूँ तो 7/5 माइनस बीटा हो जाएगा। इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट में यूज़ करेंगे। कैसे, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, c/a के। c की जगह पे k-2 आ जाएगा और a की जगह पे क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अगर हम गिवन कंडीशन की बात करें तो गिवन कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब यहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख देंगे, 7/5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। देन इसके बाद ये 2 हम इससे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और इससे भी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14/5 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1। 14/5 एज इट इज़, 5 बीटा माइनस 2 बीटा 3 बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 1। 3 बीटा को हम यहाँ पर ही रहने देंगे, जबकि 14/5 प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा -14/5। देन 3 बीटा इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे, जहाँ इधर कुछ भी नहीं है, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 1। तो एलसीएम किस तरह से लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 14 1 ज़ा 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 14 -9/5। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। बीटा का आंसर क्या आ जाएगा, -3/5। बीटा का आंसर आने के बाद हम इस बीटा की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको मैं क्या बोल दूँगी, इक्वेशन 1, क्योंकि हमें यहाँ से क्या कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इधर क्या लिखेंगे, पुट बीटा इक्वल्स टू -3/5 आई है बीटा की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। इसको पुट करने से क्या होगा, हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा इक्वेशन 1 कहती है अल्फ़ा इक्वल्स टू 7/5 माइनस बीटा अल्फ़ा इक्वल्स टू 7/5 अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस एज इट इज़, इस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, -3/5। देन अल्फ़ा इक्वल्स टू 7/5 माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम किस तरह से लिखते हैं, इसको एज इट इज़ लिखने के बाद ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएंगी, 7 + 3। देन 7 + 3 क्या होता है, 10/5। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगी तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 2। अल्फ़ा की वैल्यू आने के बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू k-2/5। तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज़ करेंगे ताकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाए, k के वैल्यू। तो हम इधर क्या लिख देंगे, एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या थे प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू k-2/5। तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि 2 हम यहाँ लिख देंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा 2, बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा -3/5, और ये k-2/5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 3 ज़ा -6/5 इक्वल्स टू k-2/5। ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 6 × 5/5 इक्वल्स टू k-2। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा -6 इक्वल्स टू k-2। देन इसके बाद -2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +2। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस, 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 4, और साइन क्योंकि बड़े नंबर का आ जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4। देन नेक्स्ट पार्ट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7k + 2 = 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा = 18। तो
तो सेम हमें फर्स्ट पार्ट वाले काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। तो हम इधर क्या लिख देंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेजन। अब इक्वेजन के रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है इधर 3, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 और सी की वैल्यू क्या है 7k+2। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द रूट क्या है, फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो माइनस एज इट इज़ बी की जगह पे क्या आ जाएगा -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3। तो माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा यहाँ पर क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। देन इसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7k+2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आ गए। अब इधर से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू को सेपरेट करूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 प्लस बीटा इधर आके क्या हो जाएगा -बीटा। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेजन 1, क्योंकि ये आगे यूज़ होगी। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, गिवन कंडीशन दी हुई है 7 अल्फ़ा -3 बीटा इक्वल्स टू 18। तो अल्फ़ा की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2/3 माइनस बीटा और ये -3 बीटा एज इट इज़ इक्वल्स टू 18। अब 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, तो 7 2 ज़ा 14/3 एज इट इज़ -7 बीटा आ जाएगा यहाँ पर -3 बीटा इक्वल्स टू 18। देन 14/3 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा -7 बीटा -3 बीटा -10 बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 18। 14/3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 18 माइनस प्लस 14/3 है ना, इधर आके -14/3। देन हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, -10 बीटा यहाँ एज इट इज़ आया, इसके जो कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 -14, इसके जो कुछ भी है तो 1, 14 1 ज़ा 14 -10 बीटा एज इट इज़ इक्वल्स टू 54 में से जब 14 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30 बीटा इक्वल्स टू 30 प्लस -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 + 10 10 3 = 30। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू -3। अब इस बीटा की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला है, बल्कि इसको कहाँ पुट करते हैं हम, यहाँ इक्वेजन 1 में, ताकि यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल लें। तो जब अल्फ़ा और बीटा दोनों फाइंड हो जाते हैं फिर हम इस इक्वेजन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुट बीटा इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू क्या आई है -3, पुट बीटा इक्वल्स टू -3 इन इक्वेजन 1। और इक्वेजन 1 है क्या, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस बीटा। तो जब इधर बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो 2/3 माइनस और ये -3, 2/3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसके जो कुछ भी नहीं है तो यानी 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, 11/3 आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुट अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेजन 2। अब इक्वेजन 2 हमने बनाई नहीं थी तो इक्वेजन 2 हम बना दें, किसको, ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने प्रोडक्ट निकाला था इसको हम क्या बोल देंगे, ये क्या है इक्वेजन 2। तो इधर हम अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेजन 2 है हमारे पास ये, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है 11/3 और बीटा की वैल्यू क्या आई है -3। यहाँ पे क्या है 7k+2/3, इससे ये 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या है सिर्फ -11 बचेगा, 7k+2/3।
देन इसके बाद 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 3 ज़ा 33 इक्वल्स टू 7k + 2 एज इट इज़, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, -33 -2 इक्वल्स टू 7k, 30 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -35 इक्वल्स टू 7k, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 1 7 7 5 35, यानी कि k इक्वल्स टू -5, ये k की वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल हो जाए कब टू द गिवन नंबर 4, अगर हम 4 नंबर लिखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देन इसके बाद हम कंसीडर क्या करते हैं ए बी सी। ए क्या है यहाँ पर, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 2p + 3, इधर बी क्या है यहाँ पर 7p - 5 और सी क्या है यहाँ पर 3p - 10। अब सबसे पहले सम ऑफ द रूट की बात करें तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, फॉर यहाँ पे लिख देंगे फॉर सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7p - 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2p + 3, ये क्या आ गया सम ऑफ द प्रोडक्ट। देन इसके बाद हम क्या लेंगे सम ऑफ द रूट, अब लेंगे फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के, तो c क्या है यहाँ पर 3p - 10 और a क्या है यहाँ पर 2p + 3, तो इधर क्या लिख देंगे 2p + 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन्होंने क्या बोला है, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होंगे 4 के। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू निकालें तो उसके रूट्स बराबर आएंगे 4 के, तो हम इन दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है -7p - 5 अपॉन 2p + 3, जबकि यहाँ पर हमें सबसे पहले p की वैल्यू निकालनी है, तो हम सिर्फ इन दोनों को यूज़ करके पहले p की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3p - 10 और 2p + 3। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर नोट करें तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई करवाऊंगे तो -7p - +5 इक्वल्स टू 3p - 10। देन इसके बाद यहाँ से p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे -7p उधर जाएगा +7p हो जाएगा, तो 3p यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, -7p इधर आकर +7p, 5 यहाँ एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा +10, 10 + 5 15, 3p + 7p 10p। p की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर p रह जाएगा 15 अपॉन 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 10, 5 3 15, तो इधर क्या आ जाएगा 3/2। तो p की वैल्यू अगर 3/2 हो तो इन दोनों रूट्स, ये दोनों रूट्स जो है वो इक्वल्स टू किसके आ जाएंगे 4 के, तो ये हमें कंडीशन निकालनी थी p की। हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस एट p इक्वल्स टू 3/2, p अगर 3/2 होगा तो गिवन इक्वेजन है उसके सम ऑफ द रूट हैज़ सम ऑफ रूट्स एंड इक्वल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल किसके आ जाएंगे 4 के। सेकंड पार्ट इज 4x² - 5p + 3 + 17 - 9p = 0। तो हमें वही वाला काम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेजन, अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेजन है।
उसके बाद हम ए, बी और सी की वैल्यू सेपरेट करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -5p + 3 और सी की वैल्यू क्या है 17 - 9p। अब फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए काम करेंगे तो -b/a होता है। माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक और बार माइनस आएगा, ये माइनस इसका और ये वाला माइनस इसका जो बी की वैल्यू है 5p + 3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ 5p + 3/4। ये क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। देन इसके बाद हम अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए काम करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के। तो c क्या है यहाँ पर 17 - 9p अपॉन a क्या है यहाँ पर 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 17 - 9p/4। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल। रूट्स कौन से, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल आएंगे 4 के। कब, जब हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ हम इन दोनों इक्वालिटी को लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 5p + 3/4 इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी 17 - 9p/4। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5p + 3 इक्वल्स टू 17 - 9p। 5p यहाँ एज इट इज़ रहेगा, -9p इधर आके क्या हो जाएगा +9p। 17 + 3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3। 17 - 3 4, 5p + 14, 5p + 9p 14p। p इक्वल्स टू 14, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, 14 से 14 कैंसिल, p इक्वल्स टू 1। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस एट p इक्वल्स टू 1 गिवन इक्वेशन हैज़ सम ऑफ रूट्स। p इक्वल्स टू 1 पे गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और रूट का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा =4 के। कब =4, ये हमें गिवन कंडीशन दी हुई है, जबकि p की वैल्यू हमने फाइंड करी है। बुक में आंसर पीछे जो है वो 1 के बजाय कुछ और दिया हुआ है, तो ये जो आंसर है ये राइट है, वो रॉन्ग है।